और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। अधजले हाल में मिला 2 दिनों से गायब शख्स, गंभीर हाल में लाया गया सदर अस्पताल, प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रांची रेफर। मालगाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से 50 वर्षीय व्यक्ति घायल, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, इलाज के दौरान तोड़ा दम। आईजी अखिलेश झा पहुंचे गिरिडीह, एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नगर निगम के सभागार में निगम बोर्ड की बैठक संपन्न, विकास कार्यों पर हुई चर्चा, पार्षदों ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या रख की निराकरण की मांग। प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा बेचे जाने को लेकर बेंगाबाद में खाद्य पदाधिकारी ने मारा छापा, दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग में जोरसाक में शनिवार को दोपहर अधजले हाल में एक शख्स को मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में शख्स को एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवाया। शख्स की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी देवेंद्र प्रसाद के 36 वर्षीय पुत्र शक्ति रंजन बख्शी के रूप में की गई। इधर घटना की सूचना पर परिजन समेत काफी संख्या में कायस्थ समाज लोग भी सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जख्मी शक्ति रंजन बख्शी को रांची रेफर कर दिया। बताया जाता है कि शक्ति रंजन बख्शी पिछले 2 दिनों से गायब थे, वहीं परिजन उनके खोजबीन में जुटे हुए थे। इस संबंध में परिजनों ने शुक्रवार को मुफस्सिल थाना में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि आज वो अधजले हाल में मिले हैं। इस संबंध में लोगों ने पुलिस से इस मामले की गहनता से जांच कराए जाने की मांग की है। आज सदर अस्पताल गिरिडीह से शक्ति रंजन बख्शी जी का लगभग 80% शरीर उनका जला हुआ, यहाँ से उनको बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। वो पिछले 2 दिनों से अपने घर से, अब यह किस स्थिति में इसको आग लगाया गया या खुद जले, ये जांच का विषय है। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन तक इसको जांच करके, ये जमुआ थाना के क्षेत्र से जोरासाक कहीं एक गांव है, वहां से लाया गया है। कहीं जमुआ थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका शरीर जला हुआ है, वो तड़पा रहा था। पुलिस पहुँच करके पुलिस के द्वारा यहाँ पर गिरिडीह सदर अस्पताल को लाया गया। रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह की है। मृतक की पहचान गांडे थाना क्षेत्र के अंबाटाड़ निवासी 50 वर्षीय राजेंद्र महतो के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र महतो झरिया गादी स्थित एक खटाल में काम करते थे। शनिवार की सुबह वो शौच के लिए तालाब जा रहे थे। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आकर वो बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ी तो 108 एम्बुलेंस को बुलाकर जख्मी राजेंद्र महतो को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो। आज सुबह 7:30 बजे एक मालगाड़ी आने के क्रम में राजेंद्र महतो नामक एक व्यक्ति गांडे का जो ट्रेन से टकरा गया, वो अभी कुछ देर पहले उसका देहांत हो गया है। ये प्रायः यह घटना घटती रहती है और रेलवे फाटक नहीं रहने की वजह से ये घटना हमेशा आए दिन घटते रहता है, जिसमें झरियागाती निवासी के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घायल को उठा के वहाँ पे स्थानीय लोग रुपेश रजक, राजू यादव वार्ड पार्षद और उनके सहयोगी लोग ने उठा के लेके आए। गिरिडीह नगर निगम के सभागार में शनिवार को निगम बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर सहित कई विभाग के अधिकारी और सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य रूप से सरकार की ओर से संचालित विकास कार्य, पेयजल, रोड, नाली समस्या सहित कई योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स समेत तमाम कार्य को निश्चित तिथि में पूरा कर देने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को बैठक में रखा और उनके निराकरण की मांग की। वार्ड नंबर 3 से 500 योजना दिए थे, छोटा-छोटा था। दे रहा है जिसके यहाँ वाटर का हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, वो हर जनता को 500 रुपए से वो हो सकता है। वो जो सवाल कर रहे हैं कि ये प्राइवेट निजी मकानों में ये नगर निगम के पैसे से ऐसा बोलते रहेगा, पूरा पार्षद बोलते रहेगा, चुप रहेगा। सबका पारा पारा बोलिए। अभी के बोर्ड की बैठक में और जो मुख्य विषय था उसमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत HLMC योजना से स्वीकृति हेतु और 25 करोड़ रुपए का फंड निगम को देने की बात आई है और उस 25 करोड़ योजना के आलोक में यहाँ से सूची मांगी गई है कि किन किन योजनाओं में पैसा खर्चा किया जाएगा। इसमें दो तरह का योजना इसमें वर्णित है, एक टाइड और दूसरा अनटाइड। टाइड हमारा जो पानी से संबंधित है, चाहे तालाब से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, वो पानी से संबंधित चाहे जल मीनार बनाने की बात हो, चापाकल बनाने की बात हो, और भी पानी के समस्या को दूर करने के लिए जो भी इसमें होना चाहिए वो सारा प्रावधान है जो टाइड के अंतर्गत आएगा। बाकी दूसरा जो भाग है वो अनटाइड है। अनटाइड में बेंडिंग जोन बनाना, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में काम करना, इन्वायरमेंटल के संबंध में काम करना, इस प्रकार से ये अनटाइड में ये लिया जाएगा। तो इसकी सूची अभी बनाई जा रही है, बनी है, बोर्ड से पास भी हुआ है। इसको सूची को भेजा जाएगा और 25 करोड़ में से 50% अनटाइड में और 50% टाइड में खर्चा किया जाएगा। दूसरी बात है कि ये जो पानी की समस्या है उसमें भी अभी जो काम चल रहा है, पानी का अभी जो संवेदक है उसके प्रति भी लोगों में आक्रोश था कार्यशैली के प्रति। उसमें भी हुआ है कि उसको बुला के और पूछा जाए और पानी की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो इसके लिए कहा जाए। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री आवास से संबंधित, क्योंकि जो राशि प्रधानमंत्री से आवास संबंधित है वो जाने में विलम्ब हो रहा है। 2019-20 ऐसे राशि जा रही है और लेट से जा रही है, उसको कैसे जल्दी भेजा जाए इस पर चर्चा की गई। और आज नगर निगम सभा कक्ष में एक बोर्ड की बैठक रखी गई थी जिसमें शहर के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सभी जनप्रतिनिधि गंभीर थे। जिसमें मुख्य मुद्दा था जो अभी हम लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और नक्शा। इसमें लगातार आम आवाम लोग परेशान हैं। कभी भी कोई पेपर ला के देते, दूसरा पेपर ला के देते, तीसरा पेपर, इन लोगों को लगातार दौड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे उप नगर आयुक्त भी गंभीर दिखे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोग हर सप्ताह इसका रिव्यू करवाएंगे, एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। इसके अलावा आज यहाँ पर जो 15 फाइनेंस के तहत जो योजनाओं को चयनित किया गया है उस योजना का चयन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे बजट का जो हम लोग का पास होगा उसका विचार विमर्श करके बजट को पास किया गया और बहुत सारे वैसे योजना
जो सीधा जनता से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें जनता को कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने पहल किया। धन्यवाद। मधुपुर जाने के क्रम में शनिवार को आईजी अखिलेश झा थोड़ी देर के लिए गिरिडीह में रुके। इस दौरान नया परिसदन भवन में आईजी श्री झा को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इसके बाद आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। मौके पर एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ अनिल सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर शनिवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार सिंह एवं अंचलाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह ने प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान गुटखा बेचने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं छापेमारी के दौरान अधिकारियों के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मिठाई मिष्ठानों की भी जांच की गई और खाद्य सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर कार्रवाई का डर दिखाकर सुधारने का मौका दिया गया। ये इनके यहाँ गुटखा कहीं नहीं मिला। अब देखिए 4-5 जगह हम लोग आज किए, मिल के डेयरी का किए, प्रभा डेयरी का, वहाँ उसका लाइक हम है, उनके सहयोगी है। और अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के निर्देश पर आज बेंगाबाद प्रखंड में अंचल अधिकारी महोदय के साथ हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा को लेकर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में FSSAI के अंतर्गत लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जांच की गई और प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू उन्मूलन के लेकर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जिस दुकान में तंबाकू प्रोडक्ट मिल रहा है तो गुटखा के अंतर्गत उसे हम लोग 200 रुपये के सांकेतिक उसको जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस दरमियान यहाँ पर 2 जो खाद्य कारोबारी थे बड़े, जिसमें शिखर जी का वाटर प्लांट है और प्रभा डेयरी था, तो उसका भी हम निरीक्षण किए। वहाँ पर लाइसेंस नहीं पाया गया था, उनको लाइसेंस की आवश्यकता है लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा था। वहीं शिखर जी का जांच हम लोग किए, वहाँ पर उनके पास लाइसेंस था। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ मिठाई दुकानें जैसे नव दुर्गा स्वीट्स और बाबा स्वीट्स में भी हम जाँच किए। वे लोग भी उनको लाइसेंस की आवश्यकता है, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। और फिर पान मसाला और तंबाकू के लिए भी हम लोग दुकान में कर रहे हैं। ज़्यादा दुकानों में तो नहीं, 2-3 दुकानों में हम लोग को तंबाकू प्रोडक्ट मिले हैं। तो जैसे जानकारी के अनुसार खाद्य कारोबार जहाँ भी होता है या कोई भी खाद्य सामग्री की दुकान है, उस दुकान में तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचना है, उसके लिए अलग से आप लोग को लाइसेंस लेना है, तभी तंबाकू प्रोडक्ट बेचना है। और प्रतिबंधित पान मसाला तो बेचना ही नहीं है। तो इस तरह का अभियान चलता रहेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई की। अभी कुछ बरामद भी हुआ है सर? नहीं, ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, थोड़ा तंबाकू प्रोडक्ट बरामद हुआ है। और मिठाई दुकानों में अखाद्य कलर जो इंडस्ट्रियल कलर होते हैं उसको हमने जब्त किए हैं और इसको नोटिस किया जाएगा और इस तरह के कलर को मिठाई में। आज बेंगाबाद प्रखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में यानी उपस्थिति में विभिन्न फूड दुकानों में, संस्थानों में फूड सेफ्टी के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। उसके तहत यहाँ पर एक प्रभा डेयरी है जहाँ दूध का पैकेजिंग होता है, उसका हम लोगों ने देखा। शिखर जी जल वाटर प्लांट है, उसको हम लोग देखा। विभिन्न दुकानों में मिठाई स्वीट्स दुकान है और अन्य छोटे मोटे फार्चून गुमटी वाले दुकानों में भी देखा, जिसमें सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के मानकों का हम लोगों ने अपनाने का कम देखा। जहाँ कमियाँ हुई उस पर हम लोग नोटिस भी किया है, कहीं कहीं फाइन भी हम लोग कर रहे हैं। खास करके गुटखा और तंबाकू बेचने वाले लोगों को हम लोग आज सांकेतिक रूप से फाइन करके छोड़ रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा हो न करें और इसके प्रति जागरूकता
रखें, लोगों में जागरूकता हो। अभियान ये लगातार चलता रहेगा। चूँकि आज ये पहला दिन था, बाद में हम लोग चूँकि आज लोग जान जाएं, आप लोग के माध्यम से भी जान जाएं कि ये सब खराब है, नहीं चलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जो मिठाई की दुकानों में जो लोगों के साथ है गलती हो रही है, मानी गलत रूप से उसको खिलाया जा रहा है, किचन की साफ सफाई नहीं है, उसको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है और नोटिस जारी कर रहे हैं बाबा स्वीट्स और क्या कहते हैं नवदुर्गा स्वीट्स को, और इंडस्ट्रियल कलर। झारखंड प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को पद यात्रा निकाली और किसानों के हित में केंद्र सरकार को फैसला लेने का दबाव बनाया। पद यात्रा का नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने किया, जबकि प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पद यात्रा कांग्रेस जिला कार्यालय से निकलकर शहर के बस पड़ाव कुलडीहा मुफस्सिल थाना होते हुए बदडीहा तक पहुंची और वहां सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेने की मांग की। आज गिरिडीह जिला में इस वक्त यहाँ के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा जी के अध्यक्षता में 10 किलोमीटर का पदयात्रा निकाला जा रहा है। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिलों में इस वक्त जो भाजपा की सरकार कहती है कि किसान अलग रूप से इसमें राजनीतिक लोग घुसे हुए हैं, किसान है ही नहीं, वो हम लोग उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी आंखों खोलने का काम कर रहे हैं कि किसान सच में आंदोलन कर रही है और कांग्रेस इसकी समर्थन कर रही है। वो आज का जो आंदोलन है, आज का जो पदयात्रा है, इससे हम लोग उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो उन्होंने जुल्म इस वक्त किया है, 3 कानून लाके काला कानून किसानों पे, वो शीघ्र ही वापस ले। जैसा कि हमारे भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी ने कहा, हम दो हमारे दो। बिल्कुल सही है कि उनके ही दो और वो दो ही पूरे देश को चला रहे हैं और देश को गुलाम करने के रास्ते पे वो पहल कर चुके हैं, जो कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और शांतिपूर्वक हम लोग उनसे एक कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60-70 सालों में किसानों को एकदम बहुत ही जमीन से उठा करके एक नई कृषि प्रणाली को बनाने का काम किया और धीरे धीरे करके उन्होंने मंडी सिस्टम स्थापित किया कि किसी किसान को बहुत दूर जाके अपना उपज नहीं बेचना पड़े। और मंडी सिस्टम के साथ साथ उन्होंने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया कि कम से कम किसान को कोई ठगे नहीं, मिनिमम इतना प्राइस तो उसको मिलना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कांग्रेस की सरकार ने एक और प्रावधान किया कि किसान को छोड़ के और कोई भंडारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई भंडारण नहीं कर पाएगा खाद्य पदार्थों का। ये जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार है, अडानी अंबानी के दबाव में, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में और अखबारों में भी कि हजारों हजार गोदाम एकदम मोस्ट मॉडर्न गोडाउन्स बन के तैयार हैं भंडारण करने के लिए अनाजों के, ठीक है। तो उनके दबाव में आकर के मोदी सरकार ने एमएसपी हटा दिया, मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया और एक नया चीज ले आया हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय से पपुराटन होते बडिया तक पदयात्रा कार्यक्रम रखे हैं। उन किसानों के समर्थन में जो बॉर्डर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने बताया ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, इससे सारे लोग प्रभावित होंगे। आज आप उदाहरण स्वरूप देख रहे होंगे प्याज का रेट कहाँ भागा हुआ है, आलू का रेट कहाँ भागा हुआ था। तो इससे जब
इस कानून का इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो अब निश्चित रूप से मान के चलिए इनके जो 2 बंधु के लिए लगे हुए ये सरकार, वो अपने अनाज को उठाकर गोडाउन में अगर रख लिए तो मनमाने ढंग से बेचेंगे, कोई कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा। जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो देश के सारे लोग प्रभावित होंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं शुरू से जब से इस कानून को लाया है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने, वो तब से लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और विरोध करते रहेगी। झामुमो के 48वें स्थापना दिवस तैयारियों को लेकर शनिवार को गिरिडीह जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह व संचालन जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी 4 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 का दिशा निर्देश का भी पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाकर आने की बात कही। साथ ही सभी प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को झंडा मैदान में भारी तादाद में पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को अपने गांव व पंचायत में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को झंडा मैदान पहुंचने का निमंत्रण देने का दिशा निर्देश दिया है। हम लोग जिला का झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस 4 मार्च के तैयारी के संबंध में आज जिला का बैठक सभी प्रखंड से वहाँ के अध्यक्ष सचिव और पार्टी के अगुआ साथी वरिष्ठ साथी से हम लोग राय मशवरा कर रहे हैं, इसलिए कि यार हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कोविड-19 का भी समय है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से उस तरह की छूट अभी बहुत जगह नहीं मिल पाई है, तो उस को ध्यान में रखते हुए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 48वां स्थापना दिवस या झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। हम इससे प्रत्येक साल का संगठन को एक मजबूती प्रदान करने के लिए ये त्यौहार जो है कि त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये बहुत स्थापना दिवस पूरा राज्य का धनबाद से शुरू हुआ, गिरिडीह दूसरा साल हुआ, इसके बाद दुमका 2 फरवरी का कार्यक्रम है। लास्ट प्रोग्राम हम लोगों का अप्रैल महीना में हजारीबाग में होता है। पूरे राज्य में 4 गो स्थापना दिवस है और यह 4वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन को मजबूती प्रदान करने का एक बहुत बड़ा जनसलाब के हिसाब से साबित करती है। तो उसी के मतलब हम लोग गिरिडीह जिला इस बार 48 वहाँ करके सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं और करेंगे और इसी का तैयारी में सारा। बीमा कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक शनिवार को हुट्टी बाजार स्थित साहू भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने किया। बैठक में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के भारतीय जीवन बीमा निगम के 18 शाखाओं से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वप्रथम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम सहित तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। इस वर्ष के बजट में LIC एक्ट में परिवर्तन कर निगम का IPO लाने का प्रावधान किया गया। ऐसे में LIC जैसी उत्कृष्ट संस्था का निजीकरण करने का पहल देश के लिए घातक है। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का कार्यकारिणी की बैठक हो रही है गिरिडीह में। इसमें हम अपने सांगठनिक सम्मेलन के लिए डेट तय करेंगे और हमें भारत सरकार की गलत नीतियों से लड़ना है, इसलिए मजबूत संगठन का होना जरूरी है। और बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल अपना संगठन को मजबूती करेगा और भारत सरकार जो इस देश को बेचने पे आमादा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई, जोरदार लड़ाई जारी है। IPO इन LIC, ये IPO LIC का IPO नहीं है, यह भारत देश का IPO है, क्योंकि भारत सरकार ने बजट 34 लाख करोड़ का दिया है पूरे देश के लिए
और LIC का एसेट 35 लाख करोड़ का है। भारतमाला जो रोड प्रोजेक्ट में गडकरी जी क्रेडिट ले रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ LIC ने दिया है और 1.5 लाख करोड़ रेलवे को दिया है। जो बैंक डूबा, जो कंपनियां डूबने लगी, उसको LIC ने बचाया है। LIC देश का आर्थिक रक्षक है और इसका IPO लाना, ये तो घर का बर्तन बेच के घर चलाने वाली बात है। यह सरकार बेशरम है, यह संसाधन को बेच के संसाधन जुटाना चाहती है। यह बहुत ही गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और FDI इंश्योरेंस जो 74% करने की बात है, तो मोदी जी को FDI चाहिए विदेश से, लेकिन विदेशी कोई कलाकार अगर उनके खिलाफ किसान के समर्थन में ट्वीट करता है तो वो उनको पसंद नहीं आता है। तो ये चीज़ है, दोहरे चरित्र है इस सरकार का। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में 100 प्रतिनिधि 18 शाखाओं से आए हुए हैं और आज की बैठक में ये तय किया जाएगा कि जो LIC का IPO आने का केंद्र सरकार मन बना रही है, साथ ही साथ बीमा क्षेत्र में जो FDI की सीमा को बढ़ाया गया, इन तमाम मुद्दों पे हम जन संघर्ष के रूपरेखा आज हम लोग तय करेंगे। देवरी प्रखंड अंतर्गत भेलवा घाट थाना क्षेत्र के महुआ टाड़ में शनिवार को शिवास वर्णवाल एवं श्याम सुंदर पंडित की चौथी पुण्यतिथि पर एक दिवसीय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि CRPF कमांडेंट अजय कुमार ने फीता काटकर कर दिया। बताया गया कि टूर्नामेंट में 8 टीम हिस्सा ले रही है। उद्घाटन मैच रमनी बनाम हरकुंड के बीच खेला गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विकास वर्णवाल, विजय साव, मुस्तकीम अंसारी, टेक नारायण हासदा, मनोज यादव, उपेंद्र यादव, टोमस रमन समेत अन्य लोग मौजूद थे। साथी सब पार्टी को दिए लेकिन तब्दील नहीं कर पाए। इसी तरह से और बहुत ही शानदार की गेंद हवा में, खतरा हो सकता था लेकिन बॉल रमनी के हाथों में क्लियर करने में सफल रहे और गेंद एक दूसरे से टकराते हुए अभी बहुत ही अच्छी शायद अपने साथी खिलाड़ी को दे रहे थे, लेकिन गेंद इसी तरह से सीमा रेखा से बाहर। रमनी को बैक किक का मौका मिला। बहुत बेहतरीन अच्छे नए कद के खिलाड़ी शायद संभल नहीं पाए, गेंद सीमा रेखा से बाहर हो गई। और रमनी टीम को लोक समिति व नव भारत जागृति केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को होटल मानसरोवर में झारखंड को नशा मुक्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिला लोक समिति के लोगों ने झारखंड सरकार से झारखंड राज्य में भी पूर्ण रूपेण शराबबंदी की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के तर्ज पर झारखंड को भी नशा मुक्त बनाने के लिए शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। जिला लोक समिति की ओर से सम्मेलन हो रहा है, संपूर्ण शराबबंदी के लिए, झारखंड में संपूर्ण शराबबंदी हो, इसके लिए सम्मेलन हो रहा है। हम लोग एक मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, इसमें लोग मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए कि झारखंड में शराबबंदी हो, शराब न कोई बना सके, न बेच सके, न कोई पिए। इसलिए बिहार में कानून बना है, उससे झारखंड में बने, उसी को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लोक समिति बहुत शुरू से ही इस कार्यक्रम को कर रही है। 2017 में भी हम लोग एक यात्रा निकाले थे झारखंड के 11 जिलों में, जिसमें हम लोग शराबबंदी का मांग किए थे झारखंड सरकार से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। जो गांव की महिलाएं हैं विशेषकर, वो ज़्यादा प्रभावित होती है शराब से। आज जो युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है शराब से, वो युवा वर्गों के बीच में भी जाने की ज़रूरत है। अभी स्कूल कॉलेज तो बंद है, जब खुलेगा
तो हम लोग चाहते हैं कि लोक समिति के द्वारा स्कूल कॉलेजों में जा कर के जो युवा वर्ग है उनको भी समझाया जाए कि शराब से क्या नुकसान हो रहा है। शराब और नशीली दवाओं का सेवन आज काफ़ी बढ़ रहा है। इससे तो उनके निजी जिंदगी पर ही नहीं बल्कि पूरा समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शराब जो है एक विकास का मुद्दा के रूप में हम लोग देखते हैं कि अगर झारखंड को विकास करना है तो यहाँ शराबबंदी लागू करनी पड़ेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।